हमारे जीवन का जो पर्पस है, मकसद, वो क्या है, और जो लोग हमारे लाइफ में हैं, जुड़े हुए हैं, वो क्यों हमारे जीवन में जुड़े हुए हैं। कुछ अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, कुछ बुरे लोग भी जुड़े कि नहीं। तो सबका रोल है आपके लाइफ में। आप इस संसार में अकेले नहीं हैं। बोलिए, मैं इस संसार में अकेला नहीं हूं, कोई तो है। ठीक है, माँ है, पिता है, भाई है, बहन है, दोस्त है, दुश्मन भी है। सो हर एक का रोल, अपना अपना रोल है जो प्रभु ने आपके लाइफ में रखा हुआ है। सो हर एक का रोल के पीछे उनका पर्पस, एक उद्देश्य है। एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, निर्गमन उसका 9वां अध्याय 16 वचन। निर्गमन 9वां अध्याय 16 वचन। यस। परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा है कि तुझे अपनी सामर्थ दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। हाँ, ये किसके बारे में है? ये फिरौन के बारे में है। परमेश्वर फिरौन से कहता है, क्या फिरौन मूसा का दोस्त है या दुश्मन है? दुश्मन है। तो इसका मतलब यह है, परमेश्वर ये कहना चाहता है, फिरौन जो मूसा का दुश्मन है, मैंने तुझे जिंदा रखा है, इसलिए तू जिंदा है। हा? आपका दुश्मन जिंदा है, पर्पस है। कुछ लोग बोलते हैं कभी कभी, अरे प्रभु अगर इतना सामर्थी है तो शैतान को ऐसे क्यों नहीं नाश कर दिया। परमेश्वर उसको दिखाना चाहता है कि मेरी प्रजा के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूं। उसके बाद है, उसका अंत है बाद में, टेंशन नहीं लेना। लेकिन उसको बताकर उसको खत्म करना चाहता है कि जिसको तूने छोड़ा है या जिसकी उपस्थिति से तू बाहर आया है, तूने अब तक सिर्फ वहीं देखा है, लेकिन अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं। उसको मालूम ही नहीं था कि एक सृष्टि आने वाली है, उसको मालूम ही नहीं था कि आप आने वाले हैं। उसने आपके आने से पहले उसने वो जगह ही छोड़ दी। लेकिन अब उसको पता चल रहा है कि परमेश्वर परमेश्वर है, और क्या सामर्थी परमेश्वर है। फिर उनको कहता है, परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा है। मेरी वजह से तू बना हुआ है, अपने बल से, अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से नहीं। प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में कोई दुश्मन है, आनंद मनाइए, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना में है। हाँ, परमेश्वर की। देखो, एक दिन लाजर मर गया, यीशु मसीह क्या बोलता है? उसकी मृत्यु क्या है? किसके लिए है उसकी मृत्यु? पर्पस उसके पीछे भी परमेश्वर की महिमा के लिए है। आपके लाइफ, अगर आप, वचन में ऐसा लिखा है, आई थिंक रोमियो 8:32 में लिखा हुआ है कि आपके जीवन में जो कुछ होता है वो किसके लिए होता है? भलाई के लिए होता है। हाँ, हाँ, 8:28 में लिखा हुआ है। क्या कहता है? आइए एक बार पढ़ लेते हैं उसको। हम जानते हैं कि जो हाँ, लोग परमेश्वर से प्रेम जो रखते हैं, लोग, कितने लोग करते हैं प्रेम? प्रेज गॉड, आप सभी करते हैं। तो जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं या रखते हैं, हाँ, उनके लिए सब बातें मिलकर उनके लिए सारी बातें, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, सारी बातें क्या करती हैं? भलाई को उत्पन्न करती भलाई को उत्पन्न करती है। कौन उत्पन्न करती है? कौन उत्पन्न करती है? वो बातें। वो बातें किसको उत्पन्न करती है? भलाई को उत्पन्न करती है। आगे, अर्थात उन्हीं के लिए जो उनकी उन्हीं इच्छा के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। मैंने लास्ट टाइम शायद बताया था, पता नहीं मुझे, आपका एक चीज आपके स्वर्ग जाने से पहले चला गया है। हाँ, याद है? तो आपका नाम हेवन में है। ठीक है, आप जाएंगे तब आपको पता, अरे मेरे से पहले तो मेरा नाम आ गया उधर। ठीक है। सो आपके लाइफ में जो भी लोग हैं, चर्च में आपको बताना चाहता हूं, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको रोने की जरूरत नहीं है, आपको ये निवेदन देने की जरूरत नहीं है, पास्टर मुझे ये परेशान कर रहा है, मुझे वो परेशान कर रहा है, इसने मेरा पैसा ले लिया, उसने मेरा ये ले लिया, उसने मेरा वो ले लिया। जो भी, जिसने भी लिया, जो भी हुआ है, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वो सारी बातें आपके जीवन में बड़े चमत्कार का रूप लेकर आएंगे। कितने लोग चमत्कार पर विश्वास करते हैं?
कितने लोग चाहते हैं कि मैं प्रभु की महिमा देखना चाहता हूं? अगर आप प्रभु की महिमा देखना चाहते हैं तो आपको वो अलाउ करना पड़ेगा खुदा को कि प्रभु तू जो चाहता है तू कर, मैं तैयार है। रोना नहीं बाद में। हाँ, अगर प्रभु कुछ महिमा दिखाना चाहता है, कुछ लेकर दिखाना चाहेगा आपके हाथ में। वचन ऐसा कहता है, जब परीक्षा होती है तुम्हारे जीवन में, इसको आनंद की बात समझो। जिस दिन तकलीफ आए उस दिन उछलो, कूदो और पास्टर को जीपे कर दो। पास्टर ये आज मैं बहुत खुश हूं, ये लो 1000 रुपए जीपे किया। पास्टर पूछे किस खुशी में? आप बोलना आज मेरे जीवन में तकलीफें आई है और मैं विश्वास करता हूं इस तकलीफ के बाद जो बड़ा होने वाला है वो उत्तम होने वाला है। क्योंकि आपके चर्च के लिए जो भविष्यवाणी आई है, आपके चर्च के लिए जो वर्ड आया है, वो एक्यूरेट वर्ड है। छोटा है लेकिन अंत में। चर्च में आपको बताना चाहूंगा, आपके लाइफ में जो भी लोग हैं ना, प्लीज उनसे नफरत नहीं करना। प्लीज नफरत नहीं करना। ये साल नफरत वाला साल नहीं है। ये साल बड़े चमत्कार को देखने का साल है। ये साल आपके जीवन में उन चीजों को जो 2024 में नहीं हुआ है, 2025 में खुदावंद तैयार है करने के लिए। क्या आप तैयार हैं लेने के लिए? वो तो तैयार है करने के लिए। क्या आप तैयार हैं लेने के लिए? मूसा का दुश्मन को खुदा कहता है, तुझे मैंने बनाए रखा है, इसलिए बनाए रखा है कि मैं अपनी सामर्थ्य दिखाऊं। और परमेश्वर किसके द्वारा दिखाएगा? आपके द्वारा। जहां दुश्मन है रहने दो। प्रार्थना मत करो प्रभु ये दुश्मन को निकाल दे, मत करो प्रार्थना। और बोलना प्रभु इसी के सामने मुझे उठाना, इसी के सामने उठाना, इसी के सामने मुझे उठाना। मैं किसे उंगली कर रहा हूं तो आपके ऊपर नहीं है, मैं जस्ट बता रहा हूं। कहना कि मुझे इसी के सामने उठाना। अभी पता नहीं कुछ दिमाग में नाम आता होगा, हा? दिमाग में नाम आया होगा, प्रभु ये है, हाँ चलेगा। दिमाग में नाम आ रहा, बोलो प्रभु इसी के सामने मुझे उठाना। लेकिन वो एक्चुअल में आपका दुश्मन नहीं है, ठीक है? प्रेयर करो उसके लिए। लेकिन जो भी आपके लाइफ में है ना, जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, आपका पास्टर अगर आपके लाइफ से कनेक्टेड है, इसका मतलब इसके पीछे भी परमेश्वर की एक बड़ी योजना है। जो भी आपके लाइफ में जोड़ा गया है, उनसे अलग मत हो जाना। क्योंकि यूहन्ना 15:4 वचन पढ़िए एक बार। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाख लता में बनी रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। यस, तुम मुझसे, 5 वचन। मैं दाख लता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वो बहुत फल लाता है, बहुत फल फलता है। आमीन आमीन। चौथा एक बार पढ़ना। तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, क्या बोलता है यीशु मसीह कि तुम्हें मुझ में बने रहने का मतलब मालूम क्या है? सुकून, कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं। अगर ये हो रहा है, मुझे समझ लेना, अगर प्रभु मेरे साथ में है तो ये मुझे कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि मेरे अंदर जो है ना, जो बाहर है उससे बहुत ताकतवर है, बहुत सामर्थी है। इसके लिए आपको जो भी आपके जीवन में घटनाएं घटती हैं, चर्च में आपको कहना चाहता हूं, क्या बोलते हैं उसको, हलचल मत करना। किसी ने ऐसा बोला है, मुझे नहीं मालूम कहां तक सच है ये, किसी ने ऐसा बोला है, जब आप पानी में डूब रहे होते हैं ना तो शांत हो जाना चाहिए, वो पानी अपने आप ऊपर लेकर आएगा आपको। अगर आपने थोड़ा भी हलचल किया, आप डूब जाओगे। समझ रहे हैं आप? मुर्दा क्यों नहीं डूबता पता है? क्योंकि हलचल करता ही नहीं है, वो कुछ करता ही नहीं है। जिंदा लोग ज्यादा एक्चुअली मस्ती वाले हैं। उनको लगा जब तक मैं कुछ नहीं करेगा होगा कुछ नहीं। इसके लिए यीशु मसीह क्या बोलता है, जो संसार के लिए मर जाता है वो एक्चुअल में वो जिंदा है, और जो जिंदा है ना वो एक्चुअली में मरा हुआ है।
इसलिए क्या करना चाहिए? संसार के लिए मर जाना चाहिए और यीशु मसीह में जिंदा रहना चाहिए। हालेलुया। सो आपके लाइफ में जो चीजें हैं, जो भी लोग हैं चर्च, उसके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य है। आप जब आए इस दुनिया में, मराठी फैमिली में, कोई मराठी फैमिली हो गया, तो ऊपर कोई ऐसे मराठी गांव नहीं है जहां से आप आए। तमिल में आया तो ऐसा नहीं कोई चेन्नई ऊपर है कि चेन्नई से आप आए। ठीक है, आप परमेश्वर की श्वास है। आप कोई जात पात लेकर नहीं आए। ये आपने डिसाइड नहीं किया कि मुझे किस जात में पैदा होना है, किस भाषा में, कौन से देश में, कौन से गांव में। ये उसने डिसाइड किया। कौन से किस प्रकार के माँ बाप होंगे, ये भी उसने डिसाइड किया। कितने भाई होंगे, कितने बहन होंगे, ये भी उसी ने डिसाइड किया है। कितना पढ़ाई करोगे, ये भी उसने डिसाइड किया है। कितनी जिंदगी जियोगे, ये भी उसने डिसाइड किया है। अगर सब कुछ उसने डिसाइड किया तो उसके मुताबिक चलो। हाँ, और एक दिन दुनिया छोड़ने के बाद उसी के पास, जहां से आए हैं उसी के पास जाना है। क्या करके आए पूछेगा ना, भेजा तो था मैंने तुमको, क्या करके आए? लड़के आया। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। सो आपके लाइफ में हर चीज जो भी होता है उसके पीछे मकसद होता है। किसी ने ऐसी प्रार्थना की थी, मेरे पास लिखा हुआ है, किसी ने ऐसी प्रार्थना की थी, बड़े ध्यान सुनिए, उसने बहुत अच्छा लिखा है। उसने बोला, जब मैंने ताकत मांगी और परमेश्वर ने मुझे मजबूत बनने के लिए मुश्किलें दी। जब मैंने ताकत मांगा तो प्रभु ने क्या दिया? मुश्किलें दी। क्यों मुश्किलें दी? क्योंकि परमेश्वर को पता है भाई ऑलरेडी ये ताकतवर है, इसको अंदाजा नहीं कि ये ताकतवर है, इसलिए इसको प्रूफ करने के लिए कि तो ताकतवर है, मैंने ताकत नहीं दिया, मैंने मुश्किलें दी। प्रभु आपके जीवन में क्यों मुश्किलें देता है पता है? क्योंकि प्रभु आपको बताना चाहता है, बाबा तू कमजोर नहीं है, तू ताकतवर है। क्योंकि तेरे अंदर जो है ना, वो साधारण नहीं है, मैं रहता हूं तेरे अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात उसने बोली, जब मैंने बुद्धि मांगा, परमेश्वर ने समस्याएं दी। क्या दी? क्यों दी समस्याएं? क्योंकि परमेश्वर पता है मैंने ऑलरेडी इसको बुद्धि दिया हुआ है, और जो इसके पास इसको पता नहीं है। आमीन। और एक प्रार्थना की किसी ने, जब मैंने हिम्मत मांगी तो परमेश्वर ने मुझे खतरे दिए। खतरे, खतरों के खिलाड़ी, हाँ, खतरा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप बोलते हैं प्रभु मुझे हिम्मत दो, प्रभु हिम्मत नहीं देता है, प्रभु खतरा देता है। क्यों खतरा देता है मालूम है? उसके पीछे भी पर्पस है, क्योंकि उसको पता है इसके पास ऑलरेडी हिम्मत है, सिर्फ उसको थोड़ी आग लगाने की जरूरत है। चर्च, आप स्वर्ग से आए ना, एम्प्टी नहीं आए, खाली नहीं आए आप। खुदा ने भरपूर भरकर पूरी सामर्थ के साथ भेजा है। जब यीशु मसीह भी आया है संसार में, खाली नहीं आया, पूरे सामर्थ के साथ आया, वो पूरे अभिषेक के साथ आया। वो अगर यीशु मसीह आया तो आप भी हैं। आखिरी प्रार्थना उसने किया, उसने मांगा कि मुझे प्यार चाहिए, तो उसको खुदा ने परेशानियां दी, ताकि इस प्यार का महत्व समझे और समझे कोई है तुम्हारे लिए प्यार करने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में जो भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं सिर्फ लोगों की बात करूंगा, जो लोग जुड़े हुए हैं, वो आपके लाइफ को बेटर बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए खुदा ने जोड़कर रखा है। आमीन। जो भी आपके लाइफ में है, प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु धन्यवाद इस व्यक्ति के लिए, इसकी वजह से आज मैं यहां पर हूं। मैंने एक बार बताया था, पता नहीं यहां बताया कि नहीं बताया, लेकिन बताना चाहूंगा। एक बड़ा स्टेडियम है, उसमें 50,000 लोग बैठे हुए हैं, देख रहे हैं। 2 लोग दौड़ रहे हैं। स्टेडियम वाले जो बैठे हुए हैं, वो लोग, उनकी अपेक्षा क्या रहेगी? हाँ, कौन जीतेगा? हाँ, उनकी अपेक्षा क्या रहेगी? कौन जीतेगा? और उसमें से 1-2 नंबर ले लेते हैं, नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 के कुछ रहेंगे ना वहां पर बैठे हुए स्टेडियम में, वो लोग क्या चाहेंगे? कौन जीतना चाहिए? हमारा नंबर 1 जीतना चाहिए।
और दूसरे नंबर वाले भी बैठे रहेंगे, और मालूम पड़ा कि नंबर वाला इधर बैठा हुआ है, नंबर 2 वाला इधर बैठा, नहीं, नंबर 2 जीतेगा, इधर भी अनबन हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। सो क्या हो रहा है कि जो पूरा क्राउड है किसी एक नंबर के पीछे है और आधा क्राउड किसी एक नंबर के पीछे है, लेकिन दोनों चाहते हैं कि कोई ना कोई जीतना चाहिए। एक क्राउड बोलता है नंबर 1 जीतना चाहिए, एक क्राउड बोलता है नंबर 2 जीतना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। बड़े ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं। मैं अगर नंबर 1 के साथ नंबर 2 नहीं है तो नंबर 1 कुछ भी नहीं है। अगर नंबर 2 के साथ नंबर 1 कुछ नहीं है तो नंबर 2 कुछ भी नहीं है। अगर आपके जीवन के रेस में, अगर आपके जीवन के भाग दौड़ में आपका कोई दुश्मन नहीं है, परेशानी नहीं है, समस्या नहीं है, तो आपका जीवन जीवन नहीं है। कैसे आप बोलेंगे कि मैंने विजय पाया है? कैसे बोलेंगे मैंने विक्ट्री पाई है? कैसे बोलेंगे आज मैं बहुत आनंद? किस लिए आनंद है भाई? क्योंकि मैंने इस चीज के ऊपर विजय प्राप्त की है। लेकिन अगर वो नहीं होता तो विजय कैसे प्राप्त करते आप? सो आपको आपकी परेशानी के लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु धन्यवाद, ये परेशानी ने मुझे सिखाया, जिसकी वजह से आज मैं विजय जीवन जी रहा हूं। गवाही देते ना यहाँ पर, अगर नहीं हुआ होता कुछ भी, गवाही कैसे देते आप? और यीशु ने कहा तुम मेरे गवाह बनोगे। कैसे बनेंगे गवाह जब तक आप जीवन में कुछ नहीं है? सो समस्या अच्छी है? अरे हाँ ना, हाँ अच्छी है। क्यों? ये समस्या एक्चुअल में आपको विनर बनाती है, ये तकलीफें आपको विजय बनाती है, ये समस्याएं आपको एक दिन स्वर्ग में पुरस्कार लेने के लायक बनाएगी आप। आमीन। लड़ोगे नहीं तो इनाम कैसे मिलेगा? इसके लिए बहुत जरूरी है आपके लाइफ में जो लोग जुड़े हुए हैं, प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। और एक वचन देखेंगे, परमेश्वर का उद्देश्य जो है कभी बर्बाद नहीं होता है। पर्पस जो है उसके, आपके लाइफ में जो पर्पस है वो कभी बर्बाद नहीं होता। अय्यूब किताब उसका 42 अध्याय 2 वचन। मैं जानता हूँ कि तुम सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। रोक नहीं सकती। मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। कौन कह रहा है ये? कौन कह? बोलो मैं बोल रहा हूं। बोलिए ना, ऐसा रखिए, बोलो मैं बोल रहा हूं। किसको बोल रहे हैं आप? किसको बोल रहे हैं? क्या लिखा है वचन में? मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। जोर से बोलिए, परमेश्वर। जोर से, परमेश्वर मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है। मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है। जो बेड पे है, हॉस्पिटल में है, वो क्या बोलेगा? परमेश्वर मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है। आप कर्जे में, बोलिए प्रभु मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है। आमीन। नौकरी की तलाश में है, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं आप, बोलिए प्रभु मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है। 2025 मेरे लिए 2024 वाला साल नहीं है। 2025 मेरे लिए एक चमत्कार साल है, जहां पर परमेश्वर अपनी महिमा दिखाएगा, जहां पर परमेश्वर अपना कार्य प्रकट करेगा उन्हीं के लिए जो उसे प्रेम करते हैं। और जो लोग उसे प्रेम करते हैं वो क्या करते हैं पता है? उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। इसके लिए वचन बोलता है, अय्यूब में लिखा है, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है, तेरी युक्तियों में से कोई रोक नहीं सकता या रुक नहीं सकती है। अगर परमेश्वर ने, ध्यान सुनना, अगर परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है कोई भी 2024 में, 2023 में या 22 में या 21 में प्रॉमिस किया है, अगर नहीं हुआ है, यकीन मानिए, विश्वास रखिए, अगर परमेश्वर ने बोला है, अगर परमेश्वर ने बोला है, वो 100% पूरा होगा, मतलब होगा। वो आपके लाइफ में 100% पूरा होगा। बट आपके ऊपर है कि आप कितनी जल्दी उसको रिसीव करते हैं, कितनी जल्दी आप उसको उत्पन्न करते हैं। प्रार्थना में रहिए। साल, मेरे चर्च को बताया ये साल प्रार्थना वाला साल है। मैंने मेरे चर्च को बताया ये साल ढूंढने वाला साल है। मैंने चर्च को बताया ये साल अपने आप को तैयार करने वाला साल है। चर्च, आप ऐसे बैठे बैठे चमत्कार नहीं देख सकते। आप ऐसे बैठे बैठे, है ना, कोई बड़ा कार्य नहीं होगा। मैंने चर्च को बताया
मार्था की तरह नहीं, मरियम की तरह सोचो कि मुझे कहां बैठना है। अपनी जगह चूज कीजिए। आज मैं मॉर्निंग मेरे चर्च में बता रहा था कि मूसा अपना एक अलग तंबू उसने बनाया था, जिसको बोलते हैं मीटिंग वाला टेंट, टेबरनेकल वाला नहीं। निर्गमन किताब उसका 23 अध्याय बाद में जाकर घर में पढ़ लीजिए। उसने छावनी कैंप जो लगा हुआ था, 12 गोत्रों का जो कैंप लगा हुआ था, उनके बीच में नहीं लगाया वो तंबू, उसने बाहर लगाया। क्यों बाहर लगाया? क्योंकि उस पूरे गोत्र ने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया था, और जहां पाप है वहां परमेश्वर नहीं रह सकता। आमीन। इसके लिए उसने, मूसा ने बाहर तंबू लगाया, और मूसा जाके बात करता था, संगति करता था, फेलोशिप करता था। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज आपका मूसा की तरह एक अपना सीक्रेट प्लेस होना चाहिए, जहां पर आप और आपका परमेश्वर मिल सके, बात कर सके और समय बिता सके। हेलो। जब आप अपना सीक्रेट टाइम, सेपरेट मतलब स्पेशल टाइम खुदा के लिए निकालेंगे, बादल आकर ठहर जाएगा उस जगह में। हाँ, बादल आकर रुकेगा। ये 2025 में आपका प्रेयर लाइफ, ये 2025 में आपका, है ना, तैयारी वाला साल होना चाहिए। अय्यूब की किताब आया ना, चर्च ने, खुदा ने, पास्टर ने आपको वचन दिया। क्या वचन है साल के लिए आपके चर्च की तरफ से? छोटी शुरुआत, नो प्रॉब्लम। हाँ, बड़ा धमाका होगा, और बड़ा धमाका परमेश्वर करने की ताकत रखता है। हेलो। आज आपके घर में जो भी परिस्थिति है, उसके पर ध्यान मत दो। बोलो धन्यवाद इस परिस्थिति के लिए, क्योंकि कुछ बड़ा होने वाला है। आप जॉब पे हैं, नौकरी कर रहे हैं। कितने लोग जॉब पे हैं? 1 2 3 4। आपका जॉब, आपका क्या कहते हैं, खुदा के राज्य का एक छोटा सा हेडक्वार्टर हो जाना चाहिए। हाँ, लंच ब्रेक होता है एक दिन फ्राइडे को, या जो भी जिस दिन आप फास्टिंग करते होंगे। मैं ऐसा करता था, मैं बताता हूँ मेरा। जब मेरा लंच टाइम होता था, मेरे ऑफिस में टेबल पर ये वाला बाइबल ऐसा सामने खोलता था। मैं सामने खोलकर मैं पढ़ता था। मेरा बॉस पूछता है, एंथनी ये क्या है? बोला नाम ही से पता चलता है ना, चलना चाहिए। मेरा मतलब बहुत क्लोज था, मेरा दोस्त जैसे था। सो बोला नाम से, बोला हाँ पता है। सो क्या पढ़ा? तो फिर मैं उस टाइम पे जॉन, वो न्यू टेस्टमेंट ज्यादा पढ़ता था मैं। सो मैं बताया ऐसा ऐसा टेस्टमेंट शेयर किया मैंने, और फिर उसने बताया प्लीज एंथनी मेरे फैमिली के लिए, मेरे वाइफ के लिए प्रार्थना करना, मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना। तो मैं ऑफिस में, है ना, लंच टाइम में बाइबल खोलकर पढ़ता था। उनको पता होना चाहिए, जिस ऑफिस, जिसके, जो आपका, है ना, स्टाफ है, वो कौन है। आपके बॉस को मालूम होना चाहिए कि आप कौन है। आप साधारण नहीं है। हेलो। आपके ऑफिस में आपको पता, मतलब उनको पता होना चाहिए कि आप कौन है। जिस दिन पता चल जाएगा ना, वहीं पर आपका पोस्ट भी बढ़ा देगा वो। अरे ये साधारण लोग नहीं है, ये कुछ कैरी करते हैं लोग, कुछ तो है इनके अंदर, कुछ तो है। आपको पता है अभी क्रिसमस सेलिब्रेट किया, क्या था वो क्रिसमस? जन्मदिन, है ना, जन्मदिन। किसका मनाते हैं जन्मदिन? हाँ, लेकिन किसका? जो जिंदा रहता उसका, उसी का ना। तो इसका मतलब दुनिया जाने अनजाने में कहीं ना कहीं ये विश्वास करती, भाई इनका यीशु जिंदा है। हाँ, जिंदा है ना। तो कहीं ना कहीं तो विश्वास करते हैं लोग कि भाई बर्थडे मरे हुओं का नहीं बनाते हैं, बर्थडे जिंदा लोगों का बनाते हैं। तो जाने अनजाने में बेकरी वाला, दुकान वाला, कहीं ना कहीं सब लोग मानते हैं बाबा यीशु जिंदा है, इसलिए क्रिसमस मनाया जा रहा है। मैंने मेरे मेरे पूरे बिल्डिंग में मैंने बाइबल डिस्ट्रीब्यूट किया, बांटा मैंने। केक, एक कोल्ड ड्रिंक और एक बाइबल न्यू टेस्टमेंट सब बांट दिया। खुशी खुशी लिया लोगों ने। 1200 बाइबल हम लोगों ने बाइकला पुलिस स्टेशन में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। ये मौका है, बांटिए। अब कोई मना नहीं करेगा। ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, बहुत आपके लाइफ में इतना बड़ा चमत्कार
करने के लिए ना हेल्प करेंगी। ये घर में बरकत नहीं है, विश्वास कीजिए। आपका एक समय हो निकालिए आपका प्रार्थना का, उसमें कोई डिस्टर्ब नहीं। फोन बंद कर दीजिए, साइलेंट मोड पे भी रखना तो भी डिस्टर्ब होता है, बंद कर दो। मोबाइल से पहले भी लोग दुनिया में जी रहे थे ना। हाँ, बंद करो। आपका आधा घंटा है, 1 घंटा है, बोलो मेरे और खुदा के बीच में कोई नहीं। हालेलुया। आखिरी बात, मूसा जब तंबू में जाता था, बादल उतर कर आता था, और बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, निर्गमन उसका 33 अध्याय 11 ना 7 से आप पढ़ लेना बाद में। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, जब मूसा बात करता था ना, परमेश्वर और मूसा के बीच में ऐसा बात होता था कि मानो वो उसका दोस्त है, हाँ, दोस्त की तरह। और मूसा का जब बातचीत हो जाता था, वो तंबू से निकल जाता था। जब वो निकल जाता था, अंदर कोई रह जाता था, उस तंबू के अंदर कोई रह जाता था। पता है कौन रह जाता था? यहोशू। कौन रह जाता था? पास्टर चला गया है, पास्टर मूसा चला गया है, लेकिन जो सेवक है ना, उसके साथ काम करने वाला, वो उधर ही है। आमीन। परमेश्वर की उपस्थिति एक सेवक को एक अगुवे में बना सकता है। आप कितना बैठते हैं खुदा की उपस्थिति में? पास्टर आने से पहले कितने सेवक हैं जो यहां बैठकर खुदा की उपस्थिति में, प्रभु आज की सभा एक अद्भुत होनी चाहिए। कितने लोग आकर बैठने, घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं, आज जब पास्टर आएगा प्रभु एक अभिषेक के साथ इंटर करे और अभिषेक के साथ आज सामर्थ को देखने पाए। बादल उतरना चाहिए, बादल आज भी उतर सकता है, उतर सकता है कि नहीं? आपका जो एक्सपेक्टेशंस है ना, डिपेंड करता है कि आप कितना विश्वास करते हैं, और प्रभु उतना ही काम करेगा। अगर आपने 1 किलो विश्वास किया तो 1 किलो ही मिलेगा। हालेलुया। आप जितना विश्वास करोगे प्रभु उतना देने की ताकत है। आप ये पूरा रूम भरकर विश्वास करोगे, प्रभु रूम भरकर आपको आशीष देगा। आप बोलेगे मुझे देश चाहिए, तो प्रभु आपको देश दे देगा। और क्या चाहिए बोलो? फिलिपियो 4:13 क्या लिखा हुआ है? जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आमीन। उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। चर्च में आपको उत्साहित करना चाहता हूं। 3 बातें। पहली बात, जो आपका पास्टर ने जो वर्ड दिया इस साल के लिए, उसमें बने रहिए। जब भी वर्ड आता है, वर्ड काम करता है। यूहन्ना की किताब उसका 6वां अध्याय 63 वचन देखो क्या बोलता है। आत्मा तो जीवनदायक है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुझसे जो कही है, बातें मैंने तुझसे कही है, वे आत्मा है, वे आत्मा है और जीवन भी और है। जीवन भी है। आमीन। हेलो, 2 चीजें, जो भी वर्ड आता है ना, उसमें आत्मा है और उसमें जीवन है। जो खुदा के दास ने वर्ड रिलीज किया आप लोगों के लिए, उसमें आत्मा है और जीवन है। उसको थाम कर रखिए। बोले प्रभु मैं इसको ले लेता हूं, इस वर्ड को। और 3 बातें जो मैंने बताई है, उसको भी थाम कर रखिए। पहला, हर रोज हर सुबह उसको ढूंढिए। किसी ने आमीन नहीं बोला? हर सुबह उसको ढूंढिए। जो ढूंढेगा वो मुझे पाएगा, ऐसा वचन कहता है। दूसरी बात क्या बोला मैंने? हा? अपने आप की तैयारी कीजिए। किस लिए तैयार करना है? किस लिए तैयारी करना है? कुछ लोगों ने प्रार्थना की थी अभी, इजराइल वगैरह देश के लिए प्रार्थना की थी, बोला कि प्रभु आप, यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है ना, अपनी तैयारी कीजिए उसके साथ जाने के लिए। आमीन। और जो आपके जीवन में है, खुदावन उसको पूरा करेगा। आखिरी बात, कि परमेश्वर आपको इस साल आशीष करेगा, जरूर आशीष करेगा। जितने लोग को आशीष चाहिए, रिसीव कीजिए। आमीन। और इस साल परमेश्वर आपके द्वारा जो आपके जीवन में है, परमेश्वर अद्भुत कार्य करने की प्लान बनाया। क्योंकि यिर्मयाह 29:11 क्या बोलता है? जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, वो हानि के लिए नहीं है। अंत में क्या होगा?
प्रेज द लॉर्ड। आप धन्य लोग हैं। कुछ लोगों ने आमीन बोला है। मैं फिर से कहना चाहता, आप धन्य लोग हैं। फिर से बोलना चाहता, आप धन्य लोग हैं। आप आशीषित लोग हैं। पता है धन्य का मतलब क्या है? हाँ, धन्य का मतलब है कि जो परमेश्वर की राह पर चलता है, पहला ये, जिसका परमेश्वर के साथ सही रिश्ता है, जो परमेश्वर की वाणी को सुनता है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में अपना समय बिताता है, जो परमेश्वर के कहे हुए वचन पर विश्वास करता है और आंख बंद करके चलता है, वो धन्य है। वो धन्य है। पतरस को बोला आ, पतरस ने शक किया नहीं, चलाओ, कितना भी चलो ना, 3 कदम 4 कदम जो भी चला, चला तो सही, आप उतना तो चलो। आमीन। आखिरी बात, कभी आपने टैक्सी वाले से, रिक्शा वाले से पूछा है कि मुझे अंधेरी स्टेशन जाना है? वो क्या बोलता है? चलो बैठो। बैठने से पहले आपने पूछा है भाई तेरे पास लाइसेंस है क्या? पूछा है कभी? नहीं पूछा ना? थोड़ा जोर से बोलो ना। क्या कभी आपने पूछा है कि भैया इसके पहले तो अंधेरी छोड़कर आया है क्या किसी को? पूछे? कितना साल से रिक्शा चला रहा है, बराबर चला लेता है कि नहीं? पूछे? अरे बोलो ना नहीं। हाँ, अगर उसके ऊपर इतना भरोसा रख के बैठ जाते हैं, उसके ऊपर कितना भरोसा रखना चाहिए? हाँ, उसके ऊपर कितना भरोसा रखना चाहिए चर्च? आंख बंद कर अगर खुदा ने बोला है ये 1000 रुपया डाल दे, तो मतलब डाल दे, आंख बंद करके। अगर परमेश्वर ने बोला है तो। दूसरे लोग बोलते हैं तभी मत करना। परमेश्वर ने बोला है डाल दे, मतलब डाल दे। एक आदमी था, ये लास्ट है पक्का, फिर हम प्रार्थना करेंगे। एक आदमी था, सेविकाई करके चला जा रहा था, शाम हो गई, थोड़ा पहाड़ी इलाका था और स्लिप हो गया और नीचे गिर गया। वो आते आते वो एक पेड़ पर अटक गया। उसने डाली ऐसी पकड़ ली और उसने बोला प्रभु क्या है ये? आप ही का तो सेवा करते, मैं घर जा रहा था, मेरे घर वाले वेट कर रहे होंगे और मैं यहाँ लटक गया हूं, अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कितना बड़ा खाई है पता नहीं है, आ रहा हूं तेरे पास। तो एक आवाज आती है, जो डाली पकड़ी है उसको छोड़ दे। बोलता है ये प्रभु की आवाज नहीं हो सकती, प्रभु ऐसा कर ही नहीं सकता है। शैतान मैं तुझे डांटता हूं यीशु के नाम से। तो यीशु मसीह बोलता है तू मेरे ही नाम से मेरे को नहीं डांट सकता है। दूसरी आवाज आती, छोड़ दे। बोलता नहीं हो सकता है प्रभु, नहीं हो सकता है, प्रभु मुझे बचाने के लिए आया है। 3 बार बोलता है, वो छोड़ता ही नहीं है, लटका रहता है रात भर। सुबह होती है, थोड़ी थोड़ी रोशनी आती है, जब वो नीचे देखता है, अरे मैं तो 1 ही फुट ऐसी इतना ही ऊपर खड़ा हूं, अगर मैं छोड़ देता मैं ऐसे घर चला जाता था उसी टाइम से। इतना ही ऊपर था वो, इतना ऐसा लटका हुआ है, छोड़ दे तो ये ऐसी ऐसी आता था ना। आंख बंद करके विश्वास करना चाहिए अगर परमेश्वर ने कहा है तो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसको बोलते हैं विश्वासी। आपको विश्वासी बोलते हैं, सब बोलते हैं विश्वासी। काम भी वैसा करना चाहिए, विश्वासी वाला। अगर डॉक्टर बोल रहा है किसी को, अगर किसी को बोला ये डॉक्टर है, तो डॉक्टर क्या करता है? बोली ना जल्दी से, टाइम नहीं मेरे पास। इलाज करता है। मैकेनिक, अगर इसको बोलते ये मैकेनिक है, वो क्या करता है? गाड़ी रिपेयर करता है। मैं बोलता हूँ ये किराना वाला है, वो क्या करता है? दाल चावल बेचता है। मैं बोलता हूँ ये चाय वाला है, क्या बोलते हैं? चाय बेचता है। अगर मैं बोलूं ये बिल्डर है, क्या करता है? वो घर बेचता है। ये सोनार है, क्या करता है? सोना बेचता है। अगर मैं बोलूं ये विश्वासी है, क्या करना चाहिए?
विश्वास करना चाहिए। प्रार्थना क्यों आती है फिर? बस प्रार्थना करो मेरा सर दर्द। अरे तू विश्वासी है ना भाई, रखना अपना हाथ और बोले यीशु के नाम से चला जा सर दर्द। हाँ? पैसों की तंगी है, कमांड करो ना भाई, दिया है ना अधिकार। बोलो यीशु मसीह के नाम से पैसा नहीं है। अरे मैंने करके दिखाया है, मैंने देखा है मेरे लाइफ में। मेरी वाइफ इधर बैठी हुई है, मेरी बेटी का शादी के टाइम पे पैसे नहीं थे हमारे पास। मेरे बैंक अकाउंट में 3,500 के आसपास था और बजट था 10 लाख रुपया शादी में। 3,500 किधर, 10 लाख किधर। मैंने प्रार्थना किया, और प्रार्थना ऐसा नहीं प्रभु दे दो प्रभु दे दो, नहीं, मैंने कमांड किया उस मनी को मेरे अकाउंट में आना चाहिए 2 दिन के अंदर। ऐसे ही बोला, सच में बोल रहा हूं मैं, ऐसे ही बोला मैंने। और जब मैं बोला ना, मेरे अंदर है ना वो मैं अलग ही था, उस मूड में था जो परमेश्वर वाला अधिकार रहता है ना, उसमें था मैं। उस रेलम में आके आप जब बोलते हैं ना, चीजें होती है, आप यकीन नहीं करेंगे। 2 दिन में ही मेरे अकाउंट में पैसा आया। किसी ने डाला, और जिसने डाला उसको नहीं मालूम है कि मैं ये प्रेयर कर रहा हूं, मुझे ये चाहिए। उसने मुझे कॉल किया कि मुझे रात को नींद नहीं आया, मुझे खुदा ने बात किया मेरे से। मैं बोला जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। आपने कमांड किया है, और वो कमांड वर्ड है ना, ट्रेवल करता है, वर्ड ट्रेवल करता है। वो जब तक वो चीज आती नहीं है ना, वो घूमते रहता है। जो तैयार है ना उसको पकड़ता है, लेकर आ इधर पे। 2 दिन में सच में पैसा आया मेरे अकाउंट में। वही परमेश्वर आपका परमेश्वर है। आप भी बोल सकते हैं सर दर्द है ना, चला जाए यीशु के नाम से, तेरा कोई अधिकार नहीं है, गया, और विश्वास कर लेना। आमीन। आइए।